अब हम लोग देखते हैं रियल सीक्वेंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम। सबसे पहले इस थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो स्टेटमेंट कहता है इफ an bn cn आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट, ये तीन सीक्वेंस है और ऐसा है कि an का जो लिमिट होगा वही cn का लिमिट होगा। लिमिट ऑफ an एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट ऑफ cn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू l, दोनों का लिमिट सेम है। साथ में एक और कंडीशन है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा p, ऐसा मिलेगा कि p से अगर ज्यादा हम लोग n रखेंगे या इक्वल करेंगे, n जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू p रखेंगे तो उस समय an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn। मतलब तीन जो सीक्वेंस है यहाँ पर, एक सीक्वेंस है an, एक सीक्वेंस है bn, एक सीक्वेंस है cn। तो कुछ टर्म के बाद मान लीजिए p की जगह 10 मिल गया, तो 10 के बाद जो टर्म होगा या 10th टर्म से n का वैल्यू 10 भी रख सकते हैं, तो 10th टर्म जो होगा a10 b10 और c10, तीनों सीक्वेंस का जो 10th टर्म होगा, इस तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो a10 जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा b10, b10 लेस देन इक्वल टू होगा c10, इस तरीके से। फिर इससे 10 से बड़ा भी पुट कर सकते हैं, मान लीजिए 11 पुट कर दिए तो a11 b11 c11, तीनों सीक्वेंस का हम लोग 11th टर्म ले लेते हैं, इसका भी 11 टर्म, इसका भी 11 टर्म, इसका भी 11 टर्म। तो 11th टर्म जो होगा उसमें से a11 लेस देन इक्वल टू होगा b11 से और b11 लेस देन इक्वल टू c11 से। तो इस तरीके से जो तीन सीक्वेंसेस का कोई भी अगर टर्म लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग b वाला, उसके करस्पॉन्डिंग c वाला, ये तीनों के बीच ये एक रिलेशन है कि an लेस देन इक्वल टू bn, bn लेस देन इक्वल टू cn। कब? जब हम लोग n का वैल्यू p से बड़ा पुट कर रहे हैं। अगर हम लोग सपोज कर लीजिए p का वैल्यू 10 है तो 10 से बड़ा पुट करने पर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब जरा समझिए आगे। तो ये दो कंडीशन हो गया। सबसे पहले तो यहाँ जो तीन सीक्वेंस था उस तीन सीक्वेंस में से इस सीक्वेंस का फर्स्ट एंड लास्ट सीक्वेंस का दोनों का लिमिट सेम था और ये रिलेशन है इसके बीच में कि an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी थ्री सीक्वेंस, तो जो बीच वाला जो सीक्वेंस है bn उसका भी लिमिट l होगा। जरा समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका लिमिट l है, इसका भी लिमिट l है, तो बीच वाला का भी लिमिट क्या होगा? l होगा। अगर इस सीक्वेंस का लिमिट l है, यहाँ पर इस सीक्वेंस का भी लिमिट l है, तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बीच वाला जो सीक्वेंस bn आ रहा है उसका भी लिमिट l ही होगा। कैसे प्रूफ करते हैं? चलिए देखिए इसका प्रूफ। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। मान लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो दिया हुआ है। अब जरा समझिए यहाँ पर, नाउ इसका लिमिट दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an, और इसका भी लिमिट दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ bn, ये दोनों का लिमिट l है। तो इम्प्लाइज एप्सिलॉन तो हम लोग यहाँ पर चूज कर लिए हैं, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स m1 एंड m2 सच दैट, m1 एंड m2 सच दैट क्या होगा? इस सीक्वेंस का लिमिट l है तो एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर m1 मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। इसका जब लिमिट l है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर m1 मिला। ऐसा मिला कि मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, इसका लिमिट l था तो मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। एंड अब ये सेकेंड वाला का देखिए, इसका भी bn का लिमिट नहीं है, यहाँ पर cn का लिमिट l है। यहाँ पर देखिए cn का लिमिट l है, तो जब cn का लिमिट l है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर m2 मिलेगा और cn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब जरा देखिए आगे, मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन है तो an का जो वैल्यू होगा वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। उसी तरीके से cn का वैल्यू भी l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू
m1। जरा समझिएगा, मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन था, तो इसको लिख सकते हैं ना कि an का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा, ये होगा l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में, l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, एक और दिया हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में भी Cn माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं हम लोग एंड एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन Cn लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब आगे देखिए, इसको हम लोग कर देते हैं नंबर 1। इट इज गिवन दैट, एक और चीज दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि an लेस देन और इक्वल टू bn, bn इज लेस देन और इक्वल टू Cn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब ये तीन चीज है यहाँ पर, एक m1 पॉजिटिव इंटीजर है, एक m2 है और एक p है, तो इस तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको m मान लेते हैं। m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ किसका, m1, m2 और mp, ये तीनों में से जो मैक्सिमम होगा इसको नंबर हम लोग 2 कर देते हैं। तो ये तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लोग m मान रहे हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है अगर m1 से बड़ा इनपुट करते हैं, ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है जब m2 से बड़ा इनपुट करते हैं, और ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है जब n का वैल्यू हम लोग p से बड़ा पुट करते हैं। अगर मान लीजिए ये 10 है m1 का वैल्यू, ये मान लीजिए m2 का वैल्यू 12 है, ये मान लीजिए p का वैल्यू 15 है, तो 10 से बड़ा यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, 15 भी पुट करेंगे तो भी इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, 16 भी पुट करेंगे तो भी, 10 से बड़ा कुछ भी पुट कर सकते हैं, 10 भी पुट कर सकते हैं। ये इनइक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब हम लोग n का वैल्यू 12 से बड़ा पुट करेंगे, और ये इनइक्वलिटी जब तब होल्ड करेगा जब 15 या 15 से बड़ा पुट करेंगे। तो देखिए 15 से बड़ा पुट करने पर तीनों इनइक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, 15 से बड़ा पुट करने से ये भी इनइक्वलिटी होल्ड करेगा क्योंकि 10 से तो बड़ा ही पुट कर रहे हैं, 15 यहाँ पर पुट करते हैं या 15 से बड़ा पुट करते हैं तो भी इनइक्वलिटी होल्ड करेगा क्योंकि 12 से बड़ा पुट कर रहे हैं, और 15 से बड़ा पुट करने पर ये भी इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। तो जो मैक्सिमम होगा, जैसे 10, 12 और 15 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए तीनों इनइक्वलिटी होल्ड कर जाता है। तो ये तीनों में से जो मैक्सिमम है उसको हम लोग m सपोज कर लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 और 2 से अब हम लोग लिख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन कब होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तीनों में से मैक्सिमम m है, तो मैक्सिमम या उससे बड़ा पुट करेंगे तब ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। फिर l माइनस एप्सिलॉन लेस देन Cn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और फिर ये वाला भी an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको नंबर हम लोग 4 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 6। तो अब देखिए 4, 5 और 6 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4, 5 एंड 6 वी हैव, हम लोग कह सकते हैं, देखिए l माइनस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an है, और फिर an जो है वो लेस देन इक्वल टू bn है, लेस देन इक्वल टू bn, और bn इज लेस देन इक्वल टू cn है, और cn जो है वो लेस देन l प्लस एप्सिलॉन है। जरा फिर से समझ लीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an, तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an इज लेस देन bn, फिर bn इज लेस देन cn, और cn इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ये कब होगा, ये तब होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m, सभी n के लिए नहीं है, n का वैल्यू अगर m या m से बड़ा पुट करते हैं तभी ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो ये तीनों को कंबाइन करते हुए मैं यहाँ पर ये चीज़ लिखा हूँ। अब bn के बारे में देखिए कि bn l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन bn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड bn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ से जो लिमिट का डेफिनेशन है, जो कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन है, उससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है bn उसका लिमिट क्या हो गया, bn का लिमिट l हो गया। डेफिनेशन से तो सेटिस्फाई कर रहा है लिमिट का, तो bn का लिमिट भी l आ गया।
हम लोग को यही प्रूफ करना था। देखिए फिर से एक बार कि an का लिमिट और cn का लिमिट दोनों l था। an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो bn का भी लिमिट हम लोग को l दिखाना था और हम लोग यहाँ पर bn का लिमिट l दिखा चुके हैं। तो इस थ्योरम से, स्क्वीज थ्योरम से या सैंडविच थ्योरम भी इसको कहते हैं, इस थ्योरम से हम लोग कुछ प्रॉब्लम का लिमिट, मतलब कुछ सीक्वेंस का लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका लिमिट किसी भी दूसरे तरीके से निकालना मुश्किल होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दो सीक्वेंस से कंपेयर कर लेंगे, दो सीक्वेंस से कंपेयर कर लेंगे। इसका लिमिट और इसका लिमिट अगर सेम आ रहा है और उसके बीच में इसका टर्म आ रहा है तो इसका भी लिमिट वही हो जाएगा जो इसका और इसका है। कैसे इसका यूज करेंगे, चलिए एक हम लोग सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यूजिंग अ स्क्वीज प्रिंसिपल सो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 बाई n प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट 1 बाई 2n टू द पावर 2 इज कन्वर्जेज टू 0। एक सीक्वेंस an है जिसका nth टर्म ये है और दिखाना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पर, 0 पर, और स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस का जो nth टर्म ये है, तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह 1 पुट करेंगे। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लास्ट कहाँ पर कर रहा है, लास्ट कर रहा है यहाँ पर। n की जगह आप 1 पुट कीजिए तो 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग भी यही है, लास्ट भी यही है, मतलब बीच में कोई टर्म नहीं होगा, सिर्फ एक ही टर्म होगा। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म सिर्फ 1 बाई 2 स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 बाई 2 स्क्वायर, ये भी 1 बाई 2 स्क्वायर, तो एक ही टर्म होगा। अगर हम लोग सेकेंड टर्म की बात करें तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा 1 बाई 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर, और लास्ट कहाँ पर करेगा, लास्ट कर रहा है 1 बाई 2 पुट कर रहे हैं, 2 2 जा 4 4 का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 बाई 3 स्क्वायर और 1 बाई 4 स्क्वायर, बस यही दो टर्म होगा इसमें। अगर n की जगह 3 पुट करें तो देखिए स्टार्ट होगा 1 बाई 3 प्लस 1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, फिर आगे 3 प्लस 2 1 बाई 5 स्क्वायर, और लास्ट कहाँ पर करेगा, 3 की जगह n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि 1 बाई 6 स्क्वायर, यही लास्ट कर जाएगा। 1 बाई 4 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर, 1 बाई 6 स्क्वायर। तो इस तरीके से सीक्वेंस का टर्म बनेगा। अगर इस सीक्वेंस की बात करें सीक्वेंस an का, तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आएगा 1 बाई 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म आएगा 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म में दो टर्म है, और थर्ड टर्म आएगा यानी कि 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 6 स्क्वायर, इस तरीके से थर्ड टर्म होगा। फिर अगर इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो उसमें 4 टर्म्स हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स जो है वही उतना ही टर्म्स यहाँ पर आ रहा है। अगर थर्ड टर्म है तो 3 टर्म्स आ रहा है सीक्वेंस के टर्म में, फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स आ जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस बन रहा है। अब ये सीक्वेंस को दिखाना है कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करेगा 0 पर। कैसे दिखाएंगे, स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो कैसे हम लोग स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करेंगे, हम लोग दो सीक्वेंस ढूंढेंगे और उसी दोनों सीक्वेंस के बीच में ये सीक्वेंस होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक सीक्वेंस है यहाँ पर Pn और एक दूसरा सीक्वेंस है Qn, तो दोनों सीक्वेंस के बीच में आना चाहिए। अब कैसे लाते हैं जरा समझिए इसको बारे में। यहाँ पर देखिए n+1 और 2n, अगर दोनों में से बड़ा देखा जाए तो ये लेस देन होगा, n+1 कम होगा, 2n ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 2n मतलब हो गया n+n हो गया। यहाँ n+1 है, n+2 है, n+3 है, डॉट डॉट। अगर हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे n+n पर पहुँचेंगे तब ये मिलेगा हम लोग को। तो n+1 इज स्मॉलर देन n+n हो गया। अब जरा देखिए स्क्वायर अगर कर दें तो n+1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इक्वल टू भी हो सकता है। तो n+n का होल स्क्वायर इक्वल टू कैसे होगा, n+1 लेस देन और इक्वल टू n कब होगा, जब n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए 1 पुट करने पर 1+1 और यहाँ पर भी 1 पुट करने पर 1+1, दोनों इक्वल आ रहा है, यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल का भी सिंबल यहाँ पर लग जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/n+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसको आप 2n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 1/2n का होल स्क्वायर से। ये टर्म भी जो होगा वो 1/2n का होल स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इसी तरीके से ये इसी के इक्वल लिखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, ये इसके इक्वल है, तो पूरा जो सम आएगा ग्रेटर देन दिस आएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर आप देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 2 से लेकर के n तक, मतलब ये n टर्म्स है। अगर इसको n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n बाय 4n स्क्वायर। एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 4n हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि an ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 4n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज 1 बाय 4n, यहाँ पर 1 बाय 4n लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको नंबर हम लोग कर देते हैं 1। अब हम लोग एक और सीक्वेंस बनाते हैं जिससे ये छोटा होना चाहिए। तो ये कैसे बनाते हैं जरा समझिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगेन an इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 बाय n प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 बाय n प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट 1 बाय 2n का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर से। क्यों, जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर n प्लस 1 से ये तो छोटा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उससे तो छोटा है यहाँ पर। तो जब नंबर छोटा रखेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर जब छोटा रखेंगे तो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये लेस देन हो गया दिस, मतलब ये ज़्यादा है, ये बड़ा है। किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, इससे डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग 1 बाय n स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से डॉट डॉट यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1 बाय n स्क्वायर। अब देखिए ये 1 बाय n स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n बाय n स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय n। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखा दिए कि an लेस देन इक्वल टू, an जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 बाय n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये नंबर हम लोग कर देते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1 बाय 4n लेस देन इक्वल टू an है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और an लेस देन इक्वल टू 1 बाय n है। तो दोनों को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट में था 1 बाय 4n लेस देन इक्वल टू an, और सेकेंड में है an लेस देन इक्वल टू 1 बाय n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सभी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा हो गया है। अब स्क्वीज प्रिंसिपल से अगर इसका और इसका लिमिट सेम होता है तो जो लिमिट इसका और इसका होगा वही लिमिट इसका भी होगा। तो नाउ अब हम लोग इसका लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय 4n, इसका लिमिट n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। एंड इसका भी लिमिट अगर बात करें n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n का, तो इसका भी 0 आएगा। तो दोनों का लिमिट जो है वो सेम है। तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वीज प्रिंसिपल से, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल इसका भी जो लिमिट होगा, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट ऑफ an एज n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, और ये दोनों के बीच में ये है, तो इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। और यही प्रूव करना था। तो इस थ्योरम का, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल से हम लोग यूज करके कुछ सीक्वेंस का लिमिट निकाल सकते हैं। वो कहाँ पर कन्वर्ज करता है इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यह वीडियो जो है वो मेरा रियल एनालिसिस के पेड कोर्स का एक पार्ट है। अगर पूरा रियल एनालिसिस का कोर्स आपको पढ़ना है तो मेरा एक एप्लीकेशन है MA क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें और पूरा रियल एनालिसिस का कोर्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।